प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज ऑडियो करने का मेन मकसद आपको जानकारी देना। नंबर 1 याचिका के बारे में, नंबर 2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका अगला सुनवाई 18 नवंबर को डेट मिला है उसके बारे में जानकारी देना। नंबर 3 सीनियर अधिवक्ता के बारे में जानकारी देना। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं याचिका के बारे में। वैसे याचिका के बारे में इसके पहले ऑडियो में आपको जानकारी दिया जा चुका है, लेकिन पुनः आपको जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि प्रदेश के हमारे काफी याची भाई बहन सस्पेंस में हैं नाम को लेके। मित्रों, मेरे द्वारा 3 एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल किया जा चुका है। नंबर 1 जिसका सुनवाई हो चुका है, जिसका डायरी नंबर 22731, एसएलपी नंबर 016723, जिसका सुनवाई हो चुका है। जब इस एसएलपी नंबर का सुनवाई हुआ था उस समय एसएलपी नंबर नहीं आया था। डायरी नंबर पे सिचुएशन ऐसा था कि एविडेंटली एप्लीकेशन के थ्रू डायरी नंबर पे ही डेट लगवाया गया था। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम शो नहीं कर रहा था क्योंकि एविडेंटली एप्लीकेशन के थ्रू 20 अक्टूबर को डेट लगवाया गया था क्योंकि हमारा आपका भविष्य का मामला था और इसमें प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के भविष्य का मामला था। इस वजह से जितना संभव था प्रयास किया गया और एप्लीकेशन के थ्रू डायरी नंबर पे डेट लगवाया गया था। उस समय किसी भी अभ्यर्थी का नाम शो नहीं कर रहा था और उसमें 11 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया था, लेकिन एक ही अभ्यर्थी का नाम शो कर रहा था। जैसे ही रीट एक्सेप्ट हुआ उसके बाद भी हम लोग बैठे नहीं हैं, हमारी टीम लगातार अपने कार्य में लगा हुआ है। मित्रों, 20 अक्टूबर के बाद उस फाइल को निकलवा के एसएलपी नंबर इशू करवाया गया, जिसका एसएलपी नंबर 016723 है। और आप देखे भी होंगे आज से 11 अभ्यर्थियों का नाम भी शो होना शुरू हो गया है। मतलब उसमें पहला जो हमारा एसएलपी पड़ा था उसमें 11 अभ्यर्थियों का ही नाम दिया गया था, जो 11 अभ्यर्थियों का नाम शो होना शुरू हो गया। 11 अभ्यर्थियों के बाद भी काफी नाम शो हो रहा है। वो पार्टी नहीं है, वो रिस्पोंडेंट हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें सिर्फ 11 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया था। पहला जो हमारा एसएलपी पड़ा था उसके बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरा डायरी नंबर जो दूसरा एसएलपी है वो 22797। तीसरा जो हमारा एसएलपी पड़ा है जिसका डायरी नंबर 25833। लगभग जो हमारे शेष बचे हुए अभ्यर्थी हैं इन्हीं 2 एसएलपी में सारे अभ्यर्थियों का नाम शो होगा। ठीक है। और आपने देखा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय हुआ या कोई भी न्यायालय हुआ, भावनाओं से कार्य नहीं होता है, सही समय पे सही कार्य होता है। मित्रों, किसी भी अभ्यर्थी का नाम शो नहीं कर रहा था, लेकिन आज जितने भी हमारे याची फर्स्ट एसएलपी बने थे उन सभी अभ्यर्थियों का नाम शो होने लगा और एसएलपी नंबर भी इशू हो गया। उसी प्रकार दोनों एसएलपी का जो पड़ा है, जिनका डायरी नंबर आ चुका है, दाखिला हो चुका है, कुछ डिफेक्टिव आ रहा है। जैसे सारे डिफेक्टिव खत्म हो जाते हैं पुनः एसएलपी नंबर इशू हो जाएगा और जितने भी हमारे शेष अभ्यर्थी बचे हुए हैं सबका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। सबको लिंक भेज दिया जाएगा, डायरी नंबर बता दिया जाएगा और आप अपना नाम घर बैठे ही देख सकेंगे। किसी भी भाई के साथ
गलत नहीं होगा, ये हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। मित्रों, इस भर्ती को बचाने के लिए जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा, जो भी कार्य करना पड़ेगा, वो किया जाएगा, लेकिन हर हाल में वर्दी लिया जाएगा। मित्रों, अभी तक का जो संघर्ष था, हम आप सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रीट को एक्सेप्ट कराना इतना आसान बात नहीं है, काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम लोग ने जो लगातार संघर्ष किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, आज उसी का देन है। जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था उसे हम लोग ने हासिल किया है। मित्रों, अब कुछ लोग नाम को लेके सस्पेंस में हैं कि हमारा नहीं शो कर रहा है, कुछ लड़कों का नाम शो कर रहा है। तो फर्स्ट एसएलपी जो डाला गया था उसका नाम आज शो कर रहा है। अगला जो 2 एसएलपी है, जितने संपूर्ण अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका नाम शो होगा, थोड़ा समय लगेगा। जो डिफेक्टिव आ रहा है जैसे ही दूर हो जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, उनका भी नाम शो होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरा दायित्व है। हर एक अभ्यर्थी जो संघर्षशील टीम से जुड़ा हुआ है, जो पैसा दिया है, उन सभी अभ्यर्थियों का नाम शो करेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है। और ये सारे कार्य अगला जो सुनवाई है उसके कुछ दिन पहले से ही कार्य ये निपटा लिया जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि काफी अभ्यर्थियों का संख्या है और वहां भी टाइप होता है, वहां भी कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आ ही जाता है, तो उसे दूर करने में और शो होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पहला जो एसएलपी है डायरी नंबर 22731 का वेरीफाई हुआ था 9/10/2021 को और नाम शो किया आज। तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसको लेके परेशान न रहिए, लेकिन आपका नाम शो करेगा अगली सुनवाई के काफी पहले। ये मेरी जिम्मेदारी है। काम चल रहा है, काफी अभ्यर्थियों का नाम है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अब आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि हम आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें भी आपसे आशा यही है कि आप भी मेरे साथ गलत ना करें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका संख्या 25 से 30 है, जिनका पीडीएफ फाइल में नाम था, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा पेमेंट नहीं किया है। मैं उनसे आज आखिरी बार कहना चाहता हूं, सिर्फ पीडीएफ में नाम आ जाने से आपका नाम नेट पे नहीं शो करेगा। मैं अपने घर से आपका पैसा पेड नहीं कर सकता हूं। मैं आपके लिए जी जान से लगा हूं। जो भी समस्या आ रहा है उसको मैं झेल रहा हूं। आपके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा से कार्य कर रहा हूं, आपको वर्दी दिलाने के लिए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि बिना पैसा दिए आपका नाम भी शो हो जाएगा और 8 से 10 लाख का अधिवक्ता बहस भी करेंगे। आपका रीट भी एक्सेप्ट हो गया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आपका नाम बिना पैसे का शो नहीं करेगा। तो जो एक भी पैसा नहीं दिए हैं अभी तक, 4 दिन का उन अभ्यर्थियों को समय दिया जा रहा है कि 4 दिन के अंदर वो अपना पैसा 1500 पेड कर दें, वरना जब तो नेट पे उनका नाम नहीं आता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, ना हमारी टीम होगी ना मैं हूंगा। क्योंकि उनको लास्ट बार मैं बता रहा हूं कि सिर्फ पीडीएफ में नाम आ जाने से आपका नाम नेट पे नहीं शो करेगा। आप जब तो चाहते हैं कि आपका भी नाम आए, रजिस्टर्ड हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, आप घर बैठे अपना नाम देख सकें, तो 4 दिन के अंदर आप अपना पैसा पेड कर दें, वरना आपका नाम नहीं शो करेगा, जो लोग एक भी पैसा नहीं दिए। दूसरी बात, जिन्होंने 500, 700, 800, 1000 पेमेंट किए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप
8 लाख का अधिवक्ता भी हायर किया जाता है, उसी पैसे में रीट एक्सेप्ट भी हो जाता है, और आप 500 में आपका एसएलपी भी पड़ जाए, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। जिन्होंने 500 रुपया, 700 रुपया, 800, 1000 दिया है, वो तत्काल 4 दिन के अंदर अपना पूरा पैसा 1500 पेड करें। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जो अभ्यर्थी 1500 दिया है उनकी क्या गलती है? वो आपके वजह से लेट हो, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे लास्ट बार कहना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी 500, 700, 800, 1000 रुपया दिया है, वो पूरा पैसा 4 दिन के अंदर पेड कर दें, वरना आपका भी नाम नेट पे नहीं शो करेगा। क्योंकि 8 लाख का अधिवक्ता भी उसी पैसे से हो जाए और नेट पे आपका नाम भी एसएलपी में पड़ जाए, ये सारी चीजें एक साथ नहीं संभव है। मित्रों, एक निर्धारित मिनिमम फीस रखा गया था, जो शायद सबसे कम फीस है, तमाम लीडर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। संघर्षशील टीम एक उच्च कोटि के अधिवक्ता को हायर किया था, जो सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, रंजीत कुमार जी। उन्हीं के बदौलत एक केस बचा हुआ है, वरना दिल्ली से सब झुनझुना बजाते हुए घर आ जाते हैं। जिनको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग रखा गया है, वायरल नहीं कर सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है, वरना कंटेम्प्ट हो जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। जिनको मेरी बातों को यकीन नहीं है, वो मुझसे मिलके उस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे मेरे यहां याची बने हैं या ना बने हैं, उससे कोई फर्क नहीं। सही और गलत का आप वीडियो देखेंगे तो जरूर एहसास होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस भर्ती को बचाने के लिए, आपको वर्दी दिलाने के लिए संघर्षशील टीम दृढ़ प्रतिज्ञा से लगा हुआ है और एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। 20 अक्टूबर का दिन आप देख ही लिए, और आगे भी मैं आपसे वादा करता हूं, आपका साथ और सहयोग रहेगा तो बहुत कम दिनों में आप जीटीसी पे जा सकेंगे। मित्रों, फिर मैं लास्ट बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है, 500, 700, 800, 1000 पेमेंट किया है, वो 4 दिन के अंदर हर हाल में पेमेंट कर दें, वरना संघर्षशील टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या तो उनका नाम नेट पे नहीं शो करता है। हम आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपका भी दायित्व है कि जो फीस निर्धारित किया गया है वो एक समान सबको देना है, और सबसे मिनिमम फीस निर्धारित किया गया है, और सबसे उच्च कोटि का अधिवक्ता संघर्षशील टीम के द्वारा चयन किया गया था। बाद में 300 रुपया आपसे मदद मांगा गया, क्योंकि कुछ पैसा कम पड़ रहा था। कोई 56 रुपया दे रहा है, कोई 165 दे रहा है, कोई 251 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है। मित्रों, ये अनुदान नहीं दे रहे हैं, और लगभग 400 कैंडिडेट ने पैसा दिया। हमारे पास लगभग 1500 से एबव हैं। आप इस तरीके से आगे भी कार्य करते हो तो फिर कैसे बड़े से बड़े अधिवक्ता हम उच्च कोर्ट के इंगेज कर पाएंगे? इसलिए आप खुद को बदलिए, जिससे आने वाले वक्त में जो 18 नवंबर को हमारा आपका केस का दिशा और दशा तय होना है, हम एक बेहतर प्रयास कर सकें और उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को खड़ा कर सकें। जैसे अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जैसे बड़े अधिवक्ता को हम कोर्ट के सामने खड़ा कर सकें। जिस तरीके से 20 अक्टूबर को रीट एक्सेप्ट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया, उसी प्रकार 18 तारीख को इस केस का दिशा और दशा तय होना है। संघर्षशील टीम पूरी कोशिश करेगा कि कम समय में हमें आपको वर्दी मिले, जिससे प्रदेश के
समस्त याची भाई और बहनों को विशेष लाभ मिले, उनको वर्दी मिले। तो आप मेरा यही निवेदन है, जिनका पैसा बाकी है वो 4 दिन के अंदर पेड करें। और नाम सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे शो करने का वो मेरी गारंटी है, वो मेरी ड्यूटी है, बहुत जल्द शो करेगा। मैं लगातार उस पर कार्य कर रहा हूं। ज़्यादा नाम होने के वजह से कुछ डिफेक्टिव आ रहा है और विलम्ब हो रहा है, और वो कम समय में शो होना शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले ही हम आईडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे और आप सुकून से अपना नाम अपने घर बैठे देख पाएंगे। किसी का नाम छोड़ा नहीं जाएगा जो पैसा पेड किया है। अब जैसे हमारा आपका 18 नवंबर को सुनवाई होना है। आप यकीन मानिए कि 18 नवंबर को इस भर्ती का दिशा और दशा तय होना है, इसमें दो राय नहीं। सरकार क्या मंशा है, किस तरह से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा है, यह देखने लायक पल होगा। सरकार हमारा विरोध करेगा तो जरूर उच्च कोर्ट के अधिवक्ता हायर करेगा, जैसे सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल या हरीश साल्वे जैसे महान उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को खड़ा कर सकता है। लेकिन हमें भी उसी तरीके के अधिवक्ता को हायर करना है। मित्रों, हमें आपको कोई समस्या हो जाता है, कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो हम कई झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराते हैं, नहीं ठीक होता है। लेकिन हम एक MBBS या MD डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो तत्काल ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हमें अगला डेट, जैसे हमने रंजीत कुमार सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया था, आपने देखा उसका फायदा। उसी प्रकार 2 अधिवक्ता में से किसी एक अधिवक्ता को खड़ा करना हमारी आपकी मजबूरी है, वरना माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 72,000 से लेके 20 लाख तक के अधिवक्ता पर हेयरिंग फीस के हैं, जिसमें 2,000 सीनियर अधिवक्ता हैं। लेकिन आपको उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को 18 नवंबर को खड़ा करना ही होगा, जतो वर्दी लेना है। जैसे मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं भाजपा गवर्नमेंट में, रंजीत कुमार सॉलिसिटर जनरल जो भाजपा गवर्नमेंट में रह चुके हैं, ऐसे अधिवक्ता को खड़ा करना होगा और संघर्षशील टीम जरूर खड़ा करेगा और वर्दी लेने का जो दिशा और दशा 18 नवंबर को तय होना है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार 20 अक्टूबर को निभा चुका है, उसी प्रकार 18 नवंबर को भी निभाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन इसमें मेन हीरो, मेन नायक आप हैं। सबको एक समान साथ और सहयोग देना होगा जो फीस निर्धारित किया जाए। कोई 51 रुपया, कोई 265 रुपया, कोई 300, फिलहाल इससे काम नहीं चलेगा। हमारे पास संख्या बहुत है, कम फीस में भी हम बड़े से बड़े अधिवक्ता को हायर कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन सबको एकजुट होके एक समान सहयोग करना होगा, या तो हमें आपको वर्दी लेना है। मित्रों, जिस पॉइंट पे हमारा आपका नोटिस हुआ है, एक प्लानिंग का हिस्सा था। हमने आपसे बहुत पहले बताया था कि फर्स्ट हेयरिंग जो होगा वहां सिर्फ रूल और ऑर्डर पे ही आर्गुमेंट होगा, और वही हुआ। इसलिए उसी तरह से हम लोग तैयारी भी किए थे और हम अपने मंशा में कामयाब हुए कि नोटिस ऐसा होना चाहिए जिससे हमें आपको वर्दी मिल सके, और उसी प्रकार का नोटिस हुआ। आगे भी एक बड़े अधिवक्ता को खड़ा करेंगे, जैसा हम आप चाहेंगे वैसा ही होगा, जिससे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी मिल सके। तो मित्रों, अगला जो डेट है, हमें एकजुट होके मुकाबला करना है। हमें बिखरना नहीं है, हमें निखरना है, हमें वर्दी लेना है।
तो कोई भाई परेशान न रहे, संघर्षशील टीम दृढ़ प्रतिज्ञा से लगा हुआ है और जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाता है तब तक पीछे हटेगा नहीं। कुछ भी कुर्बानी दे देना पड़े लेकिन हटेगा नहीं। मित्रों, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन अभ्यर्थियों का 1500 पैसा अभी पेड नहीं हुआ है वो 4 दिन के अंदर हर हाल में पेड कर दें। जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है उनका नाम है पीडीएफ में, वो दे दें, वरना उनका नाम नेट पे शो नहीं करेगा। जिन्होंने 500, 700, 800, 1000 दिया है वो पूरा पेमेंट कर दें 4 दिन के अंदर। ये उनकी जिम्मेदारी है, वरना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है? और जब भी फीस मांगा जाए आप एकजुट होके एक समान, कोई 300 दे, कोई 251 दे, कोई 161 दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आपका संख्या बहुत है, एक समान जो भी कम पैसे में हम बहुत बड़े से बड़े अधिवक्ता हायर करेंगे, इसमें दो राय नहीं, और जीतेंगे भी, और समस्त याची भाई और बहनों को वर्दी मिलेगा, नो डाउट। तीसरी जो मैं लास्ट बता रहा हूं कि आप लोग अलग अलग जो केस चल रहे हैं कंपेयर करने लगते हैं कि इनका ये हुआ तो हमारा ये होगा। मित्रों, कोई केस सिमिलर नहीं होता। एक बात मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बताते आया हूं, केस के ऊपर, नेचर के ऊपर होता है, आपके अधिवक्ता के ऊपर होता है कि क्या मांग है। आपने मेडिकल एब्सेंट या कैरेक्टर वेरिफिकेशन पे नोटिस कराना चाहें तो वही नोटिस हुआ, आगे जो आप मांगोगे वही मिलेगा। मित्रों, नीम का पेड़ छुहारा नहीं फड़ता है, उसी प्रकार जो आप मांगोगे वही मिलेगा, उसके बजाय दूसरा कोई नहीं मिलता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले क्वेश्चन को लेके जितने भी पार्टी बने थे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, उन्हीं अभ्यर्थियों को लाभ मिला था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में कुछ बहुत दिन पहले टीचर के मैटर में काफी सीटें था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में शरण लिए थे, जिनका नंबर 85 था उनको नियुक्ति करने का आदेश हुआ, जिनका नंबर 95 था वो वंचित रह गए। तो ये सारे मामले होते हैं, हम किसी को सिमिलर नहीं समझ सकते हैं, हर केस का अलग अलग नेचर होता है। फिर लास्ट में आप परेशान ना रहिए, ये लड़ाई हमारी आपकी है और नॉट ज्वाइनिंग की है। जो लड़ता है वही मुख्य हकदार होता है। तो आप समझदार सिपाही हैं, तमाम लोग समझाने वाले हैं, अनावश्यक बातों में आप ना जाइए। आप एक समझदार भावी सिपाही हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप सिपाही बनने वाले हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि रीट एक्सेप्ट हो गया है तो सब कुछ हो गया। मित्रों, आपने देखा होगा एसआई का पहले बहुत लंबा चौड़ा नोटिस हुआ और 20 तारीख को उड़ गया, जो एज को लेके था। तो मित्रों, हमारा आपका जिम्मेदारी और बढ़ गया है रीट एक्सेप्ट होने के नाते कि हमें हर हाल में इसको परिणाम में तब्दील करना है और एकजुट होके और एक बड़े सीनियर सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल जैसे अधिवक्ता को खड़ा करना है 18 तारीख को, और परिणाम उस दिन भी आ सकता है, नो डाउट। सीटें कंफर्म है, सिर्फ नोटिस पे आर्गुमेंट होगा, परिणाम आ सकता है किसी भी डेट में। तो हमें पूरी तैयारी से जाना है। फिर लास्ट में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन अभ्यर्थियों का पैसा पेड नहीं हुआ दे दें, वरना मेरा कोई गलती नहीं रहेगा। लड़ाई एक बेहतर लड़ा जाएगा और एक जी जान से लड़ा जाएगा, जिससे परिणाम में तब्दील किया जा सके। यहां से सब संभव है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ग्रुप में शांति बना के रखिए। नाम शो करने का जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी ड्यूटी है, और एक एक बच्चे का नाम शो करेगा। बस आप अपनी दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, रात दिन आपके लिए लड़ रहा हूं, और तब तक लड़ूंगा जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाता है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लास्ट में जिन अभ्यर्थियों का याचिका दाखिल करना है, कल और परसों का समय है, वो परसों के बाद 27 तारीख के बाद किसी का भी फाइल नहीं लिया जाएगा। 2 दिन के अंदर जो भी अभ्यर्थी नया जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, बाकी 27 के बाद किसी का फाइल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जिसका फाइल लिया जाए
उसका नाम नेट पे 18 के पहले शो कर दे। ये हमारा ड्यूटी रहेगा और इसको जरूर निभाऊंगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।